तो हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो बन रहा है क्लास 9 का। और आपको बता दूं, क्लास 9 में अभी हम अपना पहला यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसमें कि अभी हम बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, वो क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इर्रेशनल नंबर। माने मैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे बनाऊंगा, हम आज सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज नोन एज अ इर्रेशनल नंबर। और उसके अलावा देखिए, कुछ चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये कुछ नंबर लिखा है मैंने रूट में, रूट 1, रूट 2, रूट 3, ठीक है। अब ये बताइए, मैं पूछता हूँ रूट 1 का आंसर क्या होगा? इट इज इक्वल टू 1। अब इसी तरह रूट 4 का आंसर कितना होगा बच्चे? 2। इसी तरह रूट 9 का आंसर क्या होगा? 3। और रूट 16 का कितना होगा? 4। तो ये सब नंबर के तो आपको रूट पता है, पर जैसे कि मैं बोलूँ 2 का कितना रूट होगा, आपको नहीं, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं बता दूं, इसका रूट होगा 1.4 समथिंग, और इसी तरह इसका रूट होगा 1.7 समथिंग, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो नंबर तो आपको पता है इन सबका रूट, और बाकी जो नंबर है, मैं जिसको ब्लू से टिक कर रहा हूं, ये सारे नंबर क्या हैं? इनके रूट निकलेंगे, पर दैट विल नॉट बी अ इंटीजर। बाकी जो हमको पता है सबका इंटीजर निकल रहा है, पर जो ये बीच में बाकी रूट निकल रहे हैं, तो उनका जो स्क्वायर रूट निकल रहा है, दैट इज नॉट अ इंटीजर। तो ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं निकलता है, दैट इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब चालू करते हैं। एक चीज ध्यान दो कि मेरे को जब भी पूछेगा, हो सकता है ये पूछे डायग्राम बनाने के लिए, ये जितने भी रेशनल नंबर हैं, तो मेरे को कुछ नंबर याद करने पड़ेंगे। देखिए, कुछ नंबर क्या याद रखने पड़ेंगे? 2 और 3 के लिए किसके बीच में आ रहा है? रूट 2, रूट 3, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 में छोटा कौन सा है? 1। तो आपको नंबर याद रखना पड़ेगा यहाँ पर 1, ठीक है। ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। और बाकी 5 से लेकर रूट 8 तक किसके बीच में आ रहे हैं? 2 और 3। तो दोनों में से छोटा कौन है? 2। तो इन सब नंबर के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा बच्चे? नंबर 2, ठीक है। अब इसी तरह लेके 10 से लेके रूट 15 तक किसके बीच में आ रहे हैं? 3 और 4 के बीच में। तो दोनों में से छोटा कौन सा है? 3। तो आपको इन सब के लिए याद रखना पड़ेगा 3, ठीक है। अब याद हो गया, मैं बताऊंगा क्यों याद करने बोल रहा हूं नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ रूट 2 ऑन आ नंबर लाइन, ठीक है। मेरे को नंबर लाइन में ड्रॉ करने बोलेगा। तो सबसे पहले चालू क्या करना है बच्चे? रूट 2 कहाँ है? रूट 2 इज हियर। तो इसके लिए कौन सा नंबर आपको याद करने बोला हूं? 1। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि मेरे को 1। तो अब देखिए क्या करना है आपको, सिंपल सा एक लाइन खींचना है, जिसका नेम कर दिया मैं OA, ठीक है। अब आपको लगेगा सर ये कितना सेंटीमीटर का खींचूं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ना ज़्यादा छोटा हो जाए आपके पेज में जब हम लोग आंसर लिखेंगे, ना ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो मैं लगभग लेता हूं ना, इसको मैं खींचूंगा, मान लीजिए कि सपोज करिए मैं 6 सेंटीमीटर खींच रहा हूं, पर हमको यहाँ खींचने के बाद यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखना है कि कितने सेंटीमीटर का बनाए हैं। आपको नंबर क्या याद करने बोला था मैंने? 1। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 1। और इसके बाद मेरे को लगा दीजिए 1 यूनिट, ठीक है। तो ये जो लेंथ है आपका OA, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये भले आपने 6 सेंटीमीटर का खींचा है, पर आपको लिखना क्या है यहाँ पर? 1 यूनिट। और बगल में, ग्राफ के बगल में जहाँ बना रहे हैं, वहाँ पर लिख दीजिए कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना है बच्चे? 6 सेंटीमीटर। तो ये लिखना जरूरी है, पर हमको लिखना डायग्राम में है क्या? यूनिट। हमको सेंटीमीटर नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ तक ध्यान दीजिए, ये बना लिया। आपको करना क्या है बच्चे? पॉइंट A से यूजिंग दिस, इस मदद के क्या करना है आपको? यहाँ पर इस मार्क को आपको, मैंने यहाँ पर आपको मेजर करना है 90 डिग्री। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, मैं इसी से हेल्प से करके क्या बना लिया मैंने? 90 डिग्री, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया? B पे 90 डिग्री बन गया। अब करना क्या है देखिए, अपना अब आपको उठाना है बच्चे ये डिवाइडर, ठीक है। ये डिवाइडर उठाए। अब डिवाइडर में करना क्या है देखिए, समझिए। ये जो नुकीला जो पोर्शन है आपको कहाँ रखना है? O पे, और ये पेंसिल वाला पोर्शन कहाँ रखना है आपको? A पे। नुकीला यहाँ पर और पेंसिल वाला यहाँ पर एक बार लिख लिए, उसके बाद इसको हटा लीजिए। अब डिस्टर्ब मत करिए। अब ये नुकीला पहले O में था, अब ये नुकीला कहाँ पर जाएगा बच्चे? A पे। और इसी तरह मेरे को एक आर्क खींच देना है, तो मैंने ये आर्क खींच दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को जहाँ पर एक खींच रहे हो, उसको नेम कर दो B, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ बच्चे, ये जो था मैं जो इससे बनाया हूं, इसका और इसका क्या था? सेम। तो इसका लेंथ कितना है बच्चे? 1 यूनिट। तो इसका लेंथ कितना होगा? इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1 यूनिट। समझ में आया? अब क्या करना है, इस वाले को सिंपल सा क्या कर दो, अब स्केल से ज्वाइन कर दो,
ठीक है, तो मेरा ये बन गया ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल में करना क्या है बच्चे, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ओ ए बी। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगला आगे क्या करना है, देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या करना है इसमें अपने को, अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, यही बोलता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। तो इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस इज ओ बी, तो मैंने लिख दिया ओ बी का स्क्वायर। अब पी क्या है, पी इज ए बी, तो लिख दिया मैंने ए बी का स्क्वायर। अब मेरे को करना है बेस, बेस इज ओ ए, तो मैंने लिख दिया बच्चे यहाँ पर ओ ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है अपने को। अब बताइए ए बी की कितनी वैल्यू रखेंगे, तो कई लोग बोल रहे थे, कई लोगों को पढ़ाता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि अपन रखेंगे 6 सेंटीमीटर, नहीं, हमको रखना है बच्चे यूनिट में। एक बार बस इसको लाइन खींच लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद सेंटीमीटर भूल जाइए। तो मेरा ओ बी कितना, ए बी कितना है, फर्स्ट इज ए बी, तो ए बी इज 1 यूनिट, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 का स्क्वायर। उसके बाद ओ ए इज ऑल्सो अ 1 यूनिट, ठीक है। तो और ये ऐसे कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे, ओ बी स्क्वायर। अब मेरे को ओ बी निकालना है, तो ओ बी इक्वल टू √2, तो मेरा ओ बी इज दिस, तो मेरा ये कितना है बच्चे √2। तो आपको अपने डायग्राम में बनाना है, प्लस आपको डायग्राम में माने ये एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो यहाँ तक हो गया। अब मेरा √2 तो बन गया, ठीक है। अब √2 बनाने के बाद छोटा सा और बच्चा है बच्चे, आपको करना क्या है, फिर आप डिवाइडर उठाइए, ओ पे रखिए इसका नुकीला पॉइंट, मैंने रखा ओ पे, पेंसिल को कहाँ रखिए, पॉइंट बी पे, और बिना हिलाए ऐसे करके आपको एक आर्क बनाना है। कैसे बनाना है थोड़ा देखिए, समझिए ना, इसको मैंने थोड़ा हल्का सा एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रख के आपको ऐसा एक आर्क बनाना है, नुकीला पॉइंट यहाँ रहेगा, पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ रहेगा, और बिना हिलाए आपको मार्क करना है। और ये जो पॉइंट आता है दिस विल बी इक्वल टू √2, तो आपका √2 कहाँ हो गया, तो ये आपको बनाना भूलना नहीं है, ये वाला आर्क भी बहुत जरूरी है कि मेरा √2 यहाँ पर आया। तो समझ में आया √2 कैसे बनाएंगे। अब √2 तो ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं, इसी तरह हम करते हैं √3, ठीक है। √3 का हम लोग बनाते हैं ऑन अ नंबर लाइन। तो √3 ने इसको अपन ले लेते हैं बच्चे √5। तो √5 के लिए मैंने आपको कौन सा नंबर याद करने बोला है बच्चे, √5 के लिए आप देखिए अपना ऊपर आपके बोर्ड में दिख रहा होगा, √5 किसके बीच में आता है, 2 और 3, दोनों में से छोटा कौन सा है 2, तो इसके लिए नंबर आपको क्या याद करने हैं बच्चे 2। तो आपको जैसे पिछले केस में हमने बनाया था √2 के लिए एक तो लाइन खींचा था, अगेन वो लाइन खींच लिया, अगेन इसको नेम कर दिया OA, ठीक है। तो मैंने नंबर आपको कौन सा याद करने बोला है 2, पिछले केस में 1 था, तो यहां पर क्या लिखे थे 1 यूनिट, आपको नंबर क्या याद करना था 2, तो यहां पर क्या लिखिएगा 2 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। अब पिछले केस में क्या बनाए थे हम, यहाँ पर 90 डिग्री बनाए थे, तो इस केस में भी 90 डिग्री बना देंगे, ठीक है। अगेन ध्यान दीजिए ना, ये 2 यूनिट कितने सेंटीमीटर का बना रहे हैं, तो आपको अपने डायग्राम में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि मैं 2 यूनिट मान लीजिए अपने स्केल से मेजर करके बनाया मैंने 8 सेंटीमीटर, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 यूनिट लिखे हैं, तो क्या करिएगा इसके नीचे में 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 का आधा, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये आपको अपने डायग्राम में बगल में कहीं लिख देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये मैंने बना लिया, ये आपका परपेंडिकुलर। तो जैसे पिछले केस में क्या किया था मैंने, क्या किया था आपको, मैंने बोला नुकीला पॉइंट यहाँ रखो, पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ रखो, उठा के इसको कर देना है, ठीक है। पर ध्यान दीजिए, ये जो मैंने क्या बनाया परपेंडिकुलर बनाया, तो परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा ना बच्चे, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 यूनिट। मेरा बेस देखिए चेंज हो रहा है, पिछले केस में 1 था, इस केस में 2 है, पर जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे उसमें आर्क बनाएंगे, वो हर केस में 1 यूनिट होगा। वो कहीं भी जहां भी इस चैप्टर में आपको परपेंडिकुलर में अगर कुछ आर्क मेजर करना है तो कितना बनाओगे 1 यूनिट। अब ये बताइए, ये 2 यूनिट कितने सेंटीमीटर का है 8, तो 1 यूनिट कितने का बनेगा 4 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्या करिए, अपने स्केल में इसको करके क्या करिए, इसको 4 सेंटीमीटर, इसका आधा, 2 का आधा 8, तो ये स्केल से मेजर कर लिए, और क्या करना है इसको यहाँ पर रखिए और एक आर्क आप यहाँ पर खींच लीजिए, इसका आधा होना चाहिए, और दैट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। यहां तक समझ में आया। हर केस में मेरा परपेंडिकुलर कितने का बनना है 1 यूनिट, ठीक है। बेस था, इसमें आप क्या करना है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये मैंने ज्वाइन करा लिया, ये क्या हो गया मेरा B, ठीक है। यहां तक अब मेरा फिर एक ट्राइंगल बन गया। फिर एक ट्राइंगल कौन सा है बच्चे, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो फिर वही करते हैं अपन,
अप्लाइंग मेरे को पाइथागोरस थ्योरम ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, ठीक है, तो इसको मैं ले रहा हूँ ये, ठीक है। अब बताइए मेरे को ओ ए, पहले बताइए ए बी सा परपेंडिकुलर है तो कितना है बच्चे उसका लेंथ, ये, ठीक है। ओ ए इज 2 यूनिट, तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और ये ओ बी का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये ओ बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, ओ बी निकालने के लिए इट विल बी इक्वल टू √5, तो मेरा ओ बी ये है तो मैं क्या लिख दूंगा √5। यहाँ तक क्लियर है। तो पिछले केस में हमने क्या किया था, √2 आया था। अब मेरे को क्या करना है बच्चे, ध्यान देना नहीं बोला था, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करिए और वही खींचना है। तो क्या करना है मेरे को, डिवाइडर का नुकीला पॉइंट कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, पेंसिल वाला पॉइंट कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। उसके बाद क्या करना है बच्चे, ये मेरे को एक ये आर्क बना देना है और इस पॉइंट को नेम करना है √5। देखिए कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं ना, ये वाला नुकीला पॉइंट को यहाँ रख देते हैं, उसके बाद इस पेंसिल को यहाँ रखते हैं और वो ऐसे बनाते हैं, तो ये मेरा गलत है। ध्यान दीजिएगा, जब मैं लास्ट में बनाऊंगा तो मेरा जो ये नुकीला पॉइंट है दैट शुड बी एट द पॉइंट ओ, यहाँ पर मैं नहीं करना है। तो फाइनली जब आप डायग्राम बनाइएगा तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा। तो ये क्लियर है। तो आपको 2 और आपको 5 का बता दिया हूं, एक आप घर में ट्राई करिएगा √10 का, ठीक है। तो इसका कल फिर हम एक अगला आगे बढ़ेंगे कल के चैप्टर में। तब तक के लिए फिर बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड को भी मेरे बारे में बताइए। और अपना कमेंट क्या करना है बच्चे, मेरे को शेयर करना है अपना, कुछ आपको प्रॉब्लम होता है। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड।